अगर आपने कभी वजीरेक्स पर क्रिप्टो रखा था, अगर जुलाई 2024 वाला हैक आपको आज भी याद है और अगर आपके अकाउंट में आज भी आरटी टोकन दिखा रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, क्लियरिटी देने वाला है। आज क्रिप्टो कम्युनिटी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं आरटी टोकन फ्यूचर में जैकपॉट है और दूसरी तरफ लोग डर रहे हैं कि ये बस एक डिजिटल प्रॉमिस है। लेकिन सच्चाई क्या है? आरटी टोकन सच में पैसा देगा या सिर्फ एक उम्मीद देगा? इस वीडियो के बाद आप आरटी टोकन को कभी भी हल्के में नहीं लोगे। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रिकवरी टोकन कोई नॉर्मल क्रिप्टो टोकन नहीं है। ये बिटकॉइन, इथेरियम या कोई मीम कॉइन जैसा नहीं है जिसका चार्ट आप देखो और बाई और सेल कर लो। आरटी टोकन असल में एक लीगल रिकवरी इंस्ट्रूमेंट है। यह टोकन इस बात का प्रूफ है कि वजीरेक्स पर हुए नुकसान में आपका कितना हिस्सा अभी रिकवर होना बाकी है। सरल भाषा में कहें तो आरटी टोकन इक्वल टू आपका बकाया पैसा, जो अभी कैश या क्रिप्टो में नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में मिल सकता है। ये टोकन वैल्यू नहीं दिखाता, ये क्लेम दिखाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि अगर वजीरेक्स यूजर को पैसा देना चाहता था तो पूरा पैसा एक साथ में क्यों नहीं दिया? इसका जवाब क्रिप्टो से ज्यादा रियलिटी से जुड़ा हुआ है। जब वजीरेक्स हैक हुआ था तब सारे एसेट्स एक जैसे नहीं थे। कुछ एसेट्स लिक्विड थे जैसे बीटीसी, यूएसडीटी और इथेरियम, लेकिन बहुत सारे एसेट्स या तो चोरी हो चुके थे या लीगल मामलों में फंसे हुए थे या ऐसे वॉलेट में थे जहां तुरंत एक्सेस पॉसिबल नहीं था। ऐसे में अगर वजीरेक्स सब कुछ एक साथ देने की कोशिश करता तो एक्सचेंज पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता। इसीलिए एक कोर्ट अप्रूव्ड रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम बनाई गई। इस स्कीम का मकसद था पहले यूजर को मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ देना और बाकी नुकसान को स्ट्रक्चर्ड तरीके से फ्यूचर में रिकवर करना, और यहीं से आरटी टोकन का जन्म हुआ। अब थोड़ा टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा। हर वजीरेक्स यूजर की एक चीज कैलकुलेट की गई जिसे कहा गया अप्रूव्ड क्लेम वैल्यू। ये वैल्यू जुलाई 18 2024 की मार्केट प्राइसिंग पर बेस्ड थी ताकि सभी यूजर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो सके। उस अप्रूव्ड क्लेम का लगभग 85% हिस्सा यूजर्स को रियल क्रिप्टो बैलेंस में मिल गया और बाकी बचा हुआ हिस्सा कन्वर्ट हुआ आरटी टोकन में। इसका मतलब यह है कि आरटी टोकन रैंडमली नहीं दिया गया। जिस यूजर का नुकसान बड़ा था उसे आरटी टोकन ज्यादा है और आरटी टोकन क्वांटिटी सीधे आपके लॉस से जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है जिसका जवाब हर आरटी होल्डर जानना चाहता है कि आरटी टोकन से पैसा तीन रास्ते से आ सकता है। पहला रास्ता है एसेट रिकवरी। अगर वजीरेक्स फ्यूचर में स्टोलन फंड रिकवर करता है या फ्रोजन एसेट अनलॉक होते हैं तो उस रिकवर्ड वैल्यू का इस्तेमाल आरटी टोकन को रिडीम या बाईबैक करने में किया जाएगा। दूसरा रास्ता बिजनेस प्रॉफिट। अगर वजीरेक्स एक्सचेंज प्रॉफिटेबल होता है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा आरटी टोकन होल्डर्स के लिए रिजर्व है। मतलब एक्सचेंज जितना अच्छा परफॉर्म करेगा आरटी टोकन उतना वैल्यूएबल होता जाएगा। और तीसरा रास्ता फ्यूचर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी। अभी आरटी टोकन ट्रेडेबल नहीं है लेकिन लीगल अप्रूवल्स के बाद फ्यूचर में इंटरनल मार्केट या एक्सचेंज लिस्टिंग पॉसिबल है। यानी आरटी टोकन आज साइलेंट है लेकिन फ्यूचर में इसका बोलबाला हो सकता है। यहां पर रियलिटी समझना बहुत जरूरी है। आरटी टोकन कोई इंस्टेंट प्रॉफिट स्कीम नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज चार्ट देख करके ट्रेड करते हैं। आरटी टोकन पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है और इमोशनल कंट्रोल मांगता है। ये एक फोकस्ड लॉन्ग टर्म होल्डिंग है जिसमें यूजर के पास एग्जिट का ऑप्शन अभी नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि एक महीने में पैसा आ जाएगा तो आप गलत एक्सपेक्टेशंस बना रहे हो। अब ऑनेस्ट रिस्क की बात करते हैं क्योंकि ब्लाइंड होप डेंजरस होता है। सबसे पहला रिस्क, रिकवरी स्लो हो सकती है। लीगल केसेस सालों तक चल सकते हैं। दूसरा रिस्क, प्रॉफिट गारंटी नहीं है। क्रिप्टो बिजनेस वोलेटाइल है। तीसरा रिस्क, वर्स्ट केस सिनारियो। अगर रिकवरी नहीं हुई तो आरटी टोकन जीरो वैल्यू का भी हो सकता है। आरटी टोकन रिवार्ड के साथ रिस्क भी लाता है। स्मार्ट यूजर्स आरटी टोकन को ना तो वर्शिप करेंगे और ना ही पैनिक करेंगे। वो जो काम करेंगे वो मात्र एक काम है कि वो रेगुलर वजीरेक्स अपडेट को फॉलो करते रहेंगे, क्वार्टरली रिकवरी रिपोर्ट्स को ट्रैक करते रहेंगे और इमोशनल डिसीजंस को अवॉइड करने वाले हैं। आरटी टोकन को वो ऐसे देखेंगे जैसे ये मेरे नुकसान का आखिरी उम्मीद है और मैं इसे समझदारी से हैंडल करूंगा। आरटी टोकन कोई मैजिक नहीं है लेकिन स्कैम भी नहीं है। ये एक सेकंड चांस है उस क्रिप्टो वैल्यू को वापस पाने का जो हैक में खो गई थी। अगर रिकवरी सक्सेसफुल होती है
तो आरटी टोकन हिस्ट्री भी बना सकता है, और अगर नहीं होती है तो यह क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी साबित होने वाला है। फैसला आपका है कि आरटी टोकन को इग्नोर करें या समझदारी से समझना है। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जैसे वजीरेक्स जैसी सिचुएशन हमें यह सिखाती है कि एक्सचेंज सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्रिप्टो में रिस्क मार्केट का होता है। लेकिन एक्सचेंज का रिस्क हम सही प्लेटफॉर्म चुन करके कम कर सकते हैं। भारत में अगर आज की डेट में कोई एक्सचेंज लगातार ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, स्ट्रांग कंप्लायंस फॉलो कर रहा है और यूजर्स को ट्रांसपेरेंट सिस्टम दे रहा है, तो उसमें CoinDCX का नाम सबसे ऊपर आता है। CoinDCX एक इंडिया बेस्ड रेगुलेटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काफी स्ट्रांग है, फंड मैनेजमेंट क्लियर है, और सबसे बड़ी बात, ये एक्सचेंज यूजर के साथ कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंट रहता है। चाहे आप बिगिनर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, CoinDCX आपको एक सेफ इन्वायरमेंट देता है जहां आप बिना अननेसेसरी टेंशन के क्रिप्टो बाई, सेल और होल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी तक CoinDCX पर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CoinDCX का ऑफिशियल लिंक दिया गया है। आप उस लिंक से जाकर के जल्दी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इंडिया के सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, क्रिप्टो में प्रॉफिट बाद में आता है, सबसे पहले सिक्योरिटी और ट्रस्ट आता है। नमस्कार।